कैसे हैं आप? मैं साक्षी किशोरवाल, आपकी मैथमेटिक्स मेंटर, आपकी टीचर, आपकी गाइड। तो आज हम करने वाले हैं क्या बच्चे? आज हम करेंगे रैशनल नंबर्स का बेसिकली ऑपरेशंस, दैट इज व्हाट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। फ्रैक्शंस का कर लिए, इंटीजर्स का कर लिए, हम लोग ने होल नंबर और रैशनल नंबर्स तो पता नहीं कब से ही करते हुए आ रहे हैं। तो आज हम करेंगे रैशनल नंबर्स का। अब रैशनल नंबर्स में जो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि सबसे पहले अपने फ्रैक्शंस को क्या बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के बाद जैसे हम, और दूसरी बात इंटीजर्स, मैं तुम्हें स्टेप बताती हूँ क्या क्या करेंगे अपन लोग। ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। अब पहली चीज इसमें हमें क्या करना है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर, मेक इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट? मेक इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया, राइट, मेक एवरीथिंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरी चीज, अगर दो साइन एक साथ लगे हुए हैं, इफ टू साइन आर टुगेदर मतलब मल्टीप्लाई देम, उसको क्या करना है, चुपचाप मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई देम। अब बस इसी को करके बाद देन सॉल्व लाइक फ्रैक्शन, then take LCM and solve, then take LCM and solve। बस यही ही करना है। जैसे हम इंटीजर सॉल्व करते थे वैसे तुम्हारा ये क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा। अब पहला जैसे तुम्हारा क्वेश्चन क्या दिया, फटाफट देखो क्वेश्चन को देखो। ये बोला हुआ है इसको ऐड करना है, मतलब ये एक पहला है और ये क्या है, दूसरा है। फाइंड मतलब ये वाला। तो अब देखो ये वाला आप करेंगे HW होमवर्क, ये वाला मैं कराऊंगी। पहला पार्ट आप होमवर्क करोगे, दूसरा पार्ट मैं कराती हूँ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा, 19/5 प्लस ऑफ -7/5। पहली बात, हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो। क्या बेटा ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में? हाँ। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में? हाँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो सिंपल सी बात देखो, यहाँ दो साइन टुगेदर है तो क्या करेंगे, प्लस इंटू माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है। तो कितना हो गया, 19/5 -7/5। अब दोनों क्या है, दोनों लाइक है कि नहीं है, तो दोनों का डिनोमिनेटर 5, तो क्या लेंगे, 5 नीचे ले लेंगे। तो कितना होगा, 19 माइनस ऑफ 7, तो 19 माइनस 7 कितना होता है बेटा, दैट इज 12। तो 12/5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, खत्म। +9 -7, दैट्स इट, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, राइट? तो यही कॉन्सेप्ट आपको लेते हुए चलना है। जैसे मान लो डू दी एडिशन। अब जैसे पहला क्वेश्चन क्या, एडिशन। अब देखो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में? हाँ मैम। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में? हाँ मैम, राइट। अब क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो कितना होगा, 7 और 3 का एलसीएम कितना होता है बेटा, 21 होता है। अब देखो -3/7 और ये कितना लिखा है, +2/3। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेते वक्त, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो गया, -9/21 + 14/21। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सीधा 21 लिखा तो -9 + 14, तो 9 -9 + 14 कितना होगा, इस विल बी व्हाट, सिंपली 5/21। आपका आंसर हो गया, खत्म। देखो कितना आसान, कितना आसान। एक ही स्टेप अगर आपने सही कर लिया तो हर जगह ना नया नया कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। फटाफट मेरे साथ करते रहो, मेरे साथ करो और फटाफट करते रहो। देखो और मुझे बताओ कि मैम मैंने इतने क्वेश्चंस आपके साथ किया, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में? हाँ। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में? हाँ। तो अब देखो ये लिखा है -5/6। अब देखो दो साइन एक साथ अकर कर रहे हैं, क्या है, दो साइन एक साथ अकर कर रहे हैं, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कितना होता है बेटा, नेगेटिव होता है। तो कितना होगा, -3/11, है ना, -3/11 हो गया। अब हम लेंगे क्या बेटा, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 6 और 11 का कितना होगा, दिस विल बी व्हाट, 66 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये 66 आया तो इसको क्या करेंगे, -5/6 इंटू क्या कर देंगे, 11 और इंटू 11, -3/11 को क्या करेंगे, इंटू 6 और इंटू 6 कर देंगे। तो कितना हो गया, -55/66 और -18/66। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 66 अपॉन व्हाट, -55 -18। तो इसको ऐड कर लो तो कितना होगा, 7, 5 + 7 कितना, 5 + 8 कितना होता है, दैट इज 13। 13 का 1 कैरी, 6 और 7, तो -73/66 इज योर आंसर, खत्म। देखो कितना आसान, कितना आसान। तो मैं हर बार यही करूंगी और आप लोग भी वही करो, ठीक है। चलो अब इसमें बोला है सब्ट्रैक्ट। क्या फर्क पड़ता है, एडिशन बोलो सब्ट्रैक्शन बोलो, वैसे ही करते चले जाओ, तुम्हारा जिंदगी आसान हो जाएगा। देखो ये वाला तो आप होमवर्क करोगे, ये तो आपको आता है। मैं इसका सेकंड पार्ट कराऊंगी और थर्ड पार्ट कराऊंगी। अब देखो सेकंड पार्ट क्या बोला हुआ है, मेरे को आंसर करना है। इसे होमवर्क का मतलब ये होता है कमेंट। होमवर्क का क्या मतलब होता है, कमेंट इन द चैट बॉक्स। किस में करेंगे आप, कमेंट करेंगे। चलो सेकंड पार्ट की अपन बात करते हैं।
तो देखो ये तुम्हारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है और ये इस तरह से, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर। तो कितना होगा 5 इंटू 10 और ये कितना होगा 11/5। अब देखो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब देखो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इंटू कितना होता है बेटा, नेगेटिव होता है, तो कितना होगा -1/3। अब क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम और 5 और 3 का कितना होता है, दिस विल बी व्हाट 15 होता है कि नहीं होता है ना, सिंपल सा 15 होता है। अब देखो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 से और इसको 3 से, -1/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से और 5 से, तो कितना हो गया 33/15 माइनस ऑफ 5/15। तो ये कितना हो गया 33 माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा 15 होगा कि नहीं होगा। तो आंसर कितना आ गया 28/15। लीव योर आंसर लाइक दैट, खत्म। अब चलो इसमें ना मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी। क्या चेंज करूंगी, मैं इसे लिख देती हूँ -13। इसको क्या लिख देती हूँ मैं, -13, राइट। अब जैसे मान लो ये -13 लिखा था, तो ये थर्ड पार्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में, नहीं, नो। तो पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या, -6, देखो डिनोमिनेटर में क्या नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव को क्या करेंगे पॉजिटिव, तो नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव कितना होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये कितना हो गया बेटा 6/13 हो गया। अब ये ऑलरेडी किस में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये वाला आपका किस में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, पर दो साइन बगल बगल रखे हैं, दो साइन कैसे बगल बगल रखे हैं, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव। सो 7/15 आपका देखो आंसर आ गया। देखा कितना आसान, देखने में लग रहा था मर जाएंगे हम इसको करने में, पर मरोगे नहीं। कॉन्सेप्ट एक जगह क्लियर रखो, वही स्टेप फॉलो करो, तुम्हारा कुछ गड़बड़ नहीं होगा। देखो पहले मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में था, दो साइन टुगेदर थे, उन दोनों को मल्टीप्लाई एंड यू गॉट द आंसर, दैट्स इट। तो क्या करना है, इसका एलसीएम लो, तो एलसीएम कितना होगा 13 और 15 का एलसीएम कितना होगा 15 इंटू 10 कितना होता है 150 और 15 इंटू 3 कितना होता है 45, दैट इज 195 आपका क्या होगा एलसीएम आ जाएगा, राइट। अब ये एलसीएम एलसीएम निकालना सीखो भाई, अब ये सब तो अब बड़े हो गए हो, राइट। अब 8वीं कक्षा में पहुंच रहे हो। 6 इंटू 13 इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, प्लस 7/15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 13 से और ये 13 से, है ना। 15 6 कितना होता है बेटा 90/195 प्लस 13 इंटू 7 कितना होता है 91/195, तो कितना हो गया दिस विल बी व्हाट 181/195। आपका क्या हो गया आंसर आ गया। देखो कितना आसान, तुम्हारा देखो फ्रैक्शन में क्वेश्चन चेंज हो गया कि नहीं हो गया। अब अरे 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 बहुत सारे क्वेश्चन, ये क्या सेम ही है, एक ही स्लाइड 2 बार आ गई, कोई बात नहीं। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या हो, सिंपल, मेरी बात सुनो। हर बार जब भी मैं आपको क्वेश्चन बोलती हूँ तो मल्टीप्लिकेशन में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की भी नीड नहीं है। पहले हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और उसके बाद हम क्या कर देंगे, सीधा आंसर लास्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म में कोट कर देंगे, हम ये भी कर सकते हैं। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में हमको ये चीज याद रखो कि यहाँ पर क्या होता है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, राइट। न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर होता है, और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर होता है। बस साइन को दिमाग में रखते हुए चलना है, साइन को क्या करना है दिमाग में रखते हुए चलना है, सिंपल सी बात है। पहले हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब मान लो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है तो आंसर कोट कर दो, मान लो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके आंसर कोट कर दो, बस यही याद रखना है। तो जैसे मान लो कि क्या लिखा बेटा -3/5 को किससे मल्टीप्लाई किया 2 बाय, तो -3 इंटू 2 कितना होता है -6, 5 इंटू 7 कितना होता है दैट इज 35। अब देखो -5 इंटू -9 तो क्या कहेंगे बेटा, माइनस इंटू माइनस कितना होता है 45, और 8 इंटू 7 कितना होता है दिस इज व्हाट 8 इंटू 7 इज 56। लेट अस सपोज एक क्वेश्चन मैं आपको और देती हूँ, लिखा है जैसे -5/8 मल्टीप्लाइड बाय 3/-7, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इसको क्या करोगे, ये लिखोगे -5 इंटू 3 और ये लिखोगे कितना 8 इंटू -7, तो कितना होगा -15 बाय व्हाट -56 होगा कि नहीं होगा, है ना, कुछ कैंसिलेशन नहीं होता है। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है बेटा पॉजिटिव, तो 15/56 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो पहले क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। अगर मान लो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो और आंसर दे दो, खत्म, है ना। अब देखो जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ, अब रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, सिंपल सा उल्टा। तो उल्टा जब मैं आपसे बात करूं तो आपका न्यूमरेटर किस में चेंज हो जाएगा बेटा, न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा किसमें आपका न्यूमरेटर में, खत्म बात, है ना। तो अगर मान लो आपसे मैंने लिखा -4/3 का रेसिप्रोकल बोलो, तो ये कितना होगा बेटा दिस विल बी 3/-4 होगा। अब अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगी, तो ये कितना होगा, ये नेगेटिव क्या होगा ऊपर कूद के चला जाएगा, तो -3/4। ये दोनों क्या है सेम है, ये लिखो या ये लिखो, चॉइस आपकी है।
राइट तो इसका मतलब क्या, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज होगा, और अगर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ, काम खत्म करो। बार बार मैं आपको क्या वर्ड बोल रही हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसी में आता है आपका डिवीजन। डिवीजन क्या होता है, डिवीजन करते वक्त जैसे हम फ्रैक्शंस का डिवीजन करते हैं, तो फ्रैक्शन का डिवीजन हम कैसे करते हैं, फ्रैक्शन का जब हम डिवीजन करते थे, जैसे मान लो मैंने बोला 2/3 डिवाइडेड बाय 9/4, तो आप क्या करते थे, डिवीजन को चेंज कर देते थे, 2/3 इंटू वट 4/9 कर देते थे कि नहीं करते थे, यही करते थे, है ना। तो आपने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना होगा, 2 इंटू 4 कितना हो गया, 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 9 विच इज इक्वल्स टू वट 8/27 आपका आंसर आ गया। तो सेम थिंग अप्लाइज ओवर हियर ऑल्सो। अब आपका क्या है, ये आपका फ्रैक्शन था, तो मतलब ये पॉजिटिव, बट यहाँ पर नेगेटिव साइन भी आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आपने देखा कि नहीं देखा, मैंने मैम ने क्या करा है, -4/3 को बोला कि इसको हम 3/-4 भी लिख सकते, जरूरत पड़ने पे स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे तो -3/4 लिख सकते। चॉइस आपकी है, दोनों में से जो लिखना वो लिख दो, है ना। अब देखो, मान लो व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ दिस एंड दिस, तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो ये कितना होगा, -6/11 का रेसिप्रोकल, जल्दी बोलो, रेसिप्रोकल कितना होगा, तो ये होगा कितना बेटा, इट विल बी व्हाट -6/11 और -11/6, दोनों ही बोल सकते कि नहीं बोल सकते। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, हमेशा आंसर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कोट करते हैं, राइट। पहला, दूसरा बोलो, दूसरा मुझसे पहले लिखो, क्या लिखा, -8/5, तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल आपको क्या करना है, कमेंट, क्या करना है, कमेंट, लेट्स सी, कमेंट करना है आपको, क्या करना है, इसको कमेंट करना है। वैसे इसका आंसर आप बता सकते हो, -5/8 या फिर हाँ -5/8 आएगा। चलो, अब क्या दिया हुआ है कि इसको बोला है डिवाइड करने को, क्या बोला हुआ है, -6/5 डिवाइडेड बाय -2/3 इज इक्वल्स टू -6/5 इज दी रेसिप्रोकल डैश इनटू रेसिप्रोकल। बक, अब देखो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कराती हूँ, इतना दिमाग लगाओगे मर जाओगे। सुनो, देखो, -6/5 डिवाइडेड बाय -2/3, है ना, इसका कुछ मत करो, इसका लो रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टैंडर्ड फॉर्म में करो मत करो, रेसिप्रोकल ले लो, सॉल्व कर लो, फिर लास्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, वो भी चलेगा। तो ये कितना होगा, -6/5 इंटू 2/-3, इसका रेसिप्रोकल ही होगा, मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना होगा बेटा, -6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू -3, तो कितना हो गया, -12/-15। तो ये क्या हो गया, इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव विल बी व्हाट 12/15, और इसको फिर से सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना होगा बेटा, 4/5 आपका आंसर आ गया, खत्म। समझ ला कि नहीं समझ ला। अब चाहो तो इसको यहीं पर ही कैंसिल कर सकते थे, जैसे मान लो ये 1 जा और ये कितना 2 जा, तो 2 2 जा 4 और 5 इंटू 1 5, खत्म, ये भी कर सकते थे। अब जैसे आपसे क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, फाइन 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 फाइन, तो अब आपका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन चलो बताओ, फटाफट बताओ, मुझसे पहले बताओ, 3 स्टार का क्वेश्चन है, क्या है, 3 स्टार का क्वेश्चन है। चलो पहला स्टार, -4 डिवाइडेड बाय ये कितना होगा, दिस इज व्हाट, इट विल बी व्हाट, इसका रेसिप्रोकल 2/3 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 3/2, ये कितना लिखा है 1, कुछ नहीं लिखा है तो 1 डिवाइड बाय 1, तो ये कितना होगा, -4 इंटू 3 इंटू 1/1 इंटू 2, तो कितना हो गया। अब देखो, अब देखो, यहीं पर अगर आपका कुछ कैंसिल हो रहा तो कर दो, ये 1 जा और ये 2 जा, तो कितना लिखा, -2 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, -6, दैट्स इट, यहीं पर काट दो। चाहो तो इतने होशियार हो तो तुम यहीं पर काट सकते हो, चॉइस तुम्हारी है, यहीं पर काट सकते हो, है ना। इसको चेंज करो, चलो सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या लिखा है, -1/8 इंटू क्या लिखेंगे 4/3, देखो कैंसिलेशन हो रहा है, कहीं पर कैंसिलेशन हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये 1 जा ये 2 जा, तो कितना होगा, -1 इंटू 1/2 इंटू 3, तो कितना हो गया, -1/6, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में छोड़ दो आंसर, है ना। थर्ड वाला बोलो, चलो थर्ड वाला बोलो, थर्ड वाला क्या लिखा है बेटा, 3/13 इंटू वट 65/-4, है ना, यही किया हमने रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल करने के बाद देखो कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है मैम, ये 1 जा और ये 5 जा, तो कितना होगा, 3 इंटू 5 अपॉन 1 इंटू -4, तो कितना हो गया, 15 अपॉन -4। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखो हमेशा सॉल्व करो और आंसर हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही देना होता है, तो कितना होगा, -15/4 इज योर आंसर, दैट्स इट, है ना। अब चलो क्या बोला है, फाइंड दी वैल्यू, फाइंड दी वैल्यू, फटाफट इसकी वैल्यू फाइंड करो, क्या लिखा हुआ है। अब देखो ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में, हाँ एकदम है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, हाँ, बट ये क्या 2 साइन बगल बगल में है, तो क्या होगा,
प्लस 1/3 होगा, दोनों का एलसीएम सेम तो -4 प्लस 1/3 तो कितना हो गया -3/3 विच इज इक्वल्स टू व्हाट -1। सो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, है ना। चलो इसका बोलो फाइंड द सम ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों का सम फाइंड करना है। तो पहले कैसे लिखेंगे हम, इससे पहले इसको लिख देते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 6 इंटू 4 24 प्लस ये कितना होगा -29/6 और ये क्या लिखा हुआ एंड की जगह मैं प्लस लगा देती, हमें सम करना है। 4 इंटू 7 28 और ये कितना लिखा -31/4, है ना, -31/4। अब देखो यहाँ पर ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म है, पर दो साइन कैसे बगल बगल, दो साइन बगल 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 बगल, तो बगल बगल का मतलब क्या हो गया, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -29/6 -31/4। अब एलसीएम ऑफ 6 और 4 बहुत सारे बच्चे बोलने वाले हैं क्या 24, नहीं, इसका एलसीएम होता है 12। इसका एलसीएम कितना होता है बेटा 12 होता है, तो 12 है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इसको 2 से, इसको 3 से और इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो -58 माइनस ऑफ 93 डिवाइडेड बाय व्हाट 12। तो इसको क्या कर लेंगे 93 और ये कितना हो गया 1, क्योंकि दोनों नेगेटिव है ऐड कर देंगे, और ये 10 और ये 15 तो -151/12 इज योर आंसर, खत्म। देखा इतना आसान, देखो जब भी देखो मैं तुम्हारे साथ फटाफट कर रही हूँ। अब इसका बोला है फाइंड द प्रोडक्ट, इसका क्या करना है प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट फाइंड करना तो पहले हम इसे क्या लिखेंगे -8 इंटू 3 तो कितना हो गया -11/4 और ये कितना है 5 इंटू 7 35 और ये कितना हो गया 41/7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या है -11 इंटू 41 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 7 तो ये कितना होगा 11 इंटू 41 को करोगे तो ये आएगा 1 + 5 और ये आएगा 451 ना 451 आएगा, है ना। और ये नेगेटिव का आएगा और ये कितना होगा 28, बस खत्म आंसर। ये ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म है, फटाफट आंसर हो गया, दैट्स इट, है ना। अब आते हैं दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट रियली 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 वेल, क्योंकि दिस इज एन ईजी कॉन्सेप्ट। बस आपको क्या करना है मैम के साथ बराबर से प्रैक्टिस करना है और खुद से बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। मैंने हर बार एक ही चीज़ बार बार बोलती चली गई मैं कि बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में करते समय साइन का ध्यान रखना है और जैसे हमने 2 साइन बगल बगल हो तो उसको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। देखो हर क्वेश्चन मैंने वैसे सॉल्व किया एंड आई गॉट माई आंसर्स एवरी टाइम करेक्ट एंड आई हैव फॉलोड ईच लाइक द सेम स्टेप एवरीवेयर। मैंने कोई नया स्टेप तुमको नहीं सिखाया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म को दिमाग में बैठा लो, आंसर लास्ट में हमेशा हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कोट करना है। So hopefully you have understood this concept. See you soon in the next session. तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।